हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो एवर ऑन दिस चैनल। तो आज तो मेरा केमिस्ट्री का पेपर था। इफ़ यू नो, आज है 28 ऑफ फरवरी एंड आज 12th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर था। सो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ये पेपर। ये शायद सीबीएसई वाले को मेरे से ही दुश्मनी है। ऐसे क्यों बोल रही हूँ बताती हूँ। हुआ क्या था कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था। सो मैं सोची थी कि सिर्फ एक फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक में पढ़ लूँगी। सो उसकी शायद इनऑर्गेनिक का उतना वेटेज होता नहीं है, लेकिन हुआ मेरे साथ उल्टा। क्योंकि दुश्मनी है ना सीबीएसई वालों को, अरे या मेरी किस्मत ही इतनी अच्छी है। हुआ क्या कि फिजिकल केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूला सब कुछ 3 चैप्टर थे, सारे रट के होते हैं ना, सब रटा हुआ था मेरा। हर एक चीज़ 2 बार नहीं 3 बार सब कुछ लिख के रिवीजन। एक बार लिखे थे और 2 बार रिवीजन पूरा अच्छे से। इतना ज़्यादा मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री हम किए थे कि मेरा 23 मार्क्स पूरा सिक्योर हो जाए, क्योंकि ऑर्गेनिक में कुछ ना कुछ करके गलती हो जाता है। सो फिजिकल हम चाहते थे कि ज़्यादा अच्छा जाए। और हुआ क्या, अगर ये पेपर देखा है ना तुमने, ये केमिस्ट्री सेट 2 था मेरा। हुआ क्या कि सारे सेट में आया है या सिर्फ मेरे सेट में हमको नहीं पता है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री से गिनती के 1-2 क्वेश्चन से मतलब ढंग के एक होते हैं ना, ढंग के क्वेश्चंस कि हाँ न्यूमेरिकल्स हो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ही मैंने ज़्यादा फोकस किया था। तो मतलब इतना गंदा पेपर था कि न्यूमेरिकल्स ढंग से 2 या 3 थे, सब मिला के क्वेश्चन फिजिकल्स के। और इधर उधर ऑब्जेक्टिव तो छोड़ ही दो, जो भी आए थे फिजिकल केमिस्ट्री से इतने हार्ड, पता नहीं, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड। और फिजिकल केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आए थे वो 2 ही आए थे, शायद 2 या 3, जिनको मैंने किया है। और उसके बाद से भर भर के क्वेश्चन आए, भर भर के किसके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो मैंने छुआ भी नहीं था। इफ़ यू नो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे कम वेटेज होती है, सबसे कम। ऑर्गेनिक और फिजिकल के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेटेज होती है। एंड इससे इतने सारे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। और मेरी किस्मत देखो ना कितनी अच्छी है, कितनी ज़्यादा अच्छी है कि मतलब इनऑर्गेनिक हम सोचे कि बहुत कम आएगा, और क्या पता कम आ जाए और कुछ मतलब कि एक तो पूरा पढ़ नहीं सकते तो वही छोड़ दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसका वेटेज नहीं है। लेकिन ऐसा मेरा किस्मत है, इतना चमका हुआ, इतना अच्छा किस्मत कि सिर्फ भर भर के इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन आए हैं। और वो सारे क्वेश्चंस देखने के बाद ना, ये इस दिमाग में से, इस छोटे से दिमाग में से इस सब कुछ उड़ गया। ऐसा मतलब आधा घंटा तक तो हम इधर उधर करते रह गए कि हम क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या बनाए। हर एक क्वेश्चन के बीच में इनऑर्गेनिक आ जा रहा है, हम एक एक छोड़ के बनाए। इतना इतना क्यों गैप हम छोड़े, मतलब कितना पेज छोड़े, मतलब इतना गुस्सा आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था हम बनाए कैसे, कैसे स्टार्ट करें, कैसे क्या करें। और करते करते लास्ट में वही काम किया। किसी ने बोला है ना कि कुछ ना आए तो सिर्फ क्वेश्चन को जो दिमाग में आ रहा है उससे रिलेटेड जो पढ़ी हो कुछ भी लिख दो। सो वही सब भर के आया, बस भर के आया। उसके बाद भी लास्ट में कुछ कुछ क्वेश्चंस मतलब के पार्ट छूट गए, जो एकदम नहीं लिख पा रहे थे। और सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ तो हम जरूर लिखे हैं। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, क्या पता कोई अच्छा इंसान हो जो भला मार्क्स दे दे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पता यही कि चल गया कितना किस्मत अच्छा है, तो आगे तक क्या ही उम्मीद रखें। और इनऑर्गेनिक से इतना क्वेश्चन आएगा बिल्कुल उम्मीद नहीं। और जो भी ऑर्गेनिक क्वेश्चंस आए भी थे ना, वो भी उसमें से आधे बना पाए हैं और आधा उड़ गया था बीच में ही। जो भी है गलत सही का नहीं पता। हाँ, रायमंड टाइमन रिएक्शन और कॉल्विन्स रिएक्शन आया था, हम कितना याद किए थे, कितना आसान चीज़ है, बेसिक। इसको हर एक इंसान बोलता है, हर एक टीचर बोलते हैं कि मतलब बहुत अच्छा है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आएगा मोस्ट व्यू में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट में था ये। मतलब क्या मतलब बताए यार, इतना हम पढ़ के गए थे, हम सेंटर के बाहर हम यहीं पढ़ के गए थे। मतलब सारा केमिकल रिएक्शन का था, ये वाली वीडियो से मैंने पढ़ा था, तो इसमें सब मैंने नोट किया था कॉपी में। और वहाँ से उस कॉपी का रिवीजन करके हम फिर उसके बाद एग्जाम हॉल में गए। और ऐसा मेरा दिमाग घुमा कि हम इसका रिएक्टेंट भूल गए। मतलब एग्जाम में याद ही नहीं आ रहा था कि क्या था, इसका नेम क्या था, रिएक्ट करने पे क्या आया था, और रिएक्शन याद था लास्ट का क्या है, लेकिन बीच का सारा रिएक्टेंट सब गुल दिमाग में से उड़ गया था। वही तो बोल रहे हैं, आता ऊपर चीज सब हम भूल गए सारा। उसके चक्कर, सिर्फ ये इस इनऑर्गेनिक के चक्कर में मेरा ऑर्गेनिक भी बेकार गया है। सो ये पेपर गया, हमको नहीं पता है इसमें क्या होने वाला है क्या नहीं, आई डोंट नो। हाँ, पास तो होना बहुत आसान है, मतलब आसान नहीं, आई नो, लेकिन पास होना कह सकते हैं, उसके आगे का कुछ उम्मीद नहीं कर सकते।
लेकिन फिर भी हम थोड़े से खुश हैं। क्यों? क्योंकि है इसके बाद से अब मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और हम चाहते हैं कि मैथ्स के लिए हम वीडियो बनाएं। और ऑल डे का मतलब होता है ना, डे 1 डे 2, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे। सो मैं चाहती हूँ कि मैं मैथ्स के पेपर के लिए सारे जो डे 1 डे 2 होते हैं सब मतलब मैं यहाँ दिखाऊंगी। और मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है एंड आई वांटेड कि ये देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही बेकार गया और हम चाहते हैं कि मैथ्स में 65 60 भी बहुत कम है, मतलब हम चाहते हैं कि 65 से ऊपर है। ऐसा मेरा मन है। आज हम वीडियो में बोल रहे हैं तो इतना मेहनत हम करेंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं। नहीं तो चाहते तो नहीं बोलते। बोलने से क्या हो रहा है, क्या पता मेरा नहीं भी आया, लेकिन हम अगर सबके सामने ये बात बोल रहे हैं, सबके सामने, तो शायद मुझे थोड़ी सी शर्म आए, शायद मैं उतना पढ़ूँ कि मेरे 65% 65 मार्क्स आए मैथ्स में, मेरा मैथ्स में इम्प्रूवमेंट भी हो जाए और उतना मार्क्स हम ला दिए तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक तरह से। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही पेपर बेकार गए हैं, तो परसेंटेज बनाने के लिए मैथ्स बहुत ज़रूरी है और मैथ्स मुझे पसंद है, लेकिन मैंने पढ़ नहीं रखा है, पढ़ना अभी ही है, मतलब सारा कुछ। सो दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो एंड आई नो कि ये पूरी रॉ थी। अगर मैं एग्ज़ाम के पेपर में कचरा कर सकती हूँ तो यहाँ कचरा करने में कैसी शर्म। और हाँ, मेरा नाम पूजा है और मैं 12th पास स्टूडेंट हूँ और ये एग्ज़ाम मैंने इम्प्रूवमेंट के लिए दिया है एंड कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है ऑब्वियसली। इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो समझ जाओ ज़िंदगी कैसी चल रही है। कोई बात नहीं है। तो अगर आपको आज से 5 महीने बाद आई नो कि मैं ऐसी नहीं रहूँगी। अगर मैं आज ये नहीं की तो मैं शायद इससे ही बदतर हो सकती हूँ, लेकिन अगर कर दी तो ना यहाँ रहूँगी और ना इससे नीचे जाऊँगी। पक्का कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव होगा ना। तो आखिरकार बैठ के क्या कर रहे हैं? पढ़ते तो सब हैं, लेकिन मेरा मन है कि मैं कुछ अलग अलग इन द सेंस कि पढ़ाई के साथ करूँ कुछ भी। मेरा मन, आखिरकार सब लोग पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सब लोग ऐसे भी अटके हैं, हम भी अटके हैं, ठीक है। हम तो कुछ और तो किए ना। सो उसके लिए मेरा वीडियो बनाने का बहुत शौक था, तो हम सोचे कि मैथ्स के एग्ज़ाम के पहले ही सबसे बढ़िया है। मतलब मेरा टॉपिक एक तरह से मैथ्स से स्टार्ट होगा क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है एंड मैं यहाँ से अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा और मेरी वीडियो अच्छी लगी या मेरे आगे की जर्नी आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई विल बी हियर ऑलवेज एंड देखते हैं मैं इस पढ़ाई से कहाँ तक जाती हूँ। बाय बाय।